हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 देखेंगे। पाठ का नाम है व्यायाम। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग इसके अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए, याद करना होगा आपको। इसके बाद में है वर्तनी बोध, स्पेलिंग, प्रिसेप्शंस। इसके बाद में अभ्यास की तरफ देखते हैं। अभ्यास में मौखिक प्रश्न है, यह 6 प्रश्न है। उसके बाद में है लिखित प्रश्न, यह 7 प्रश्न है। तो चलिए पहले लिखित और मौखिक प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला है, कैसा आदमी कभी कोई काम नहीं कर सकता। उत्तर है, जिस आदमी का शरीर ही काम न करता हो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने क्या कहा है। तो दूसरा का उत्तर है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर ही है। तीसरा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो दूसरा का उत्तर है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम एक महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा, किशोरावस्था में शरीर को फुर्तीला और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर है, खेल कूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना, व्यायाम इत्यादि के द्वारा किशोरावस्था में शरीर को फुर्तीला और सशक्त बनाया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, तैरने का क्या लाभ है। उत्तर है, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है। किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही तैरना सीखना सुरक्षित रहता है। व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं। व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। खेल कूद, दंड बैठक, कुश्ती, जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैरना आदि अनेक प्रकार के व्यायाम हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा और क्यों है। उत्तर है, मनुष्य का सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन उसका शरीर है। जिस व्यक्ति का शरीर ही काम न करता हो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, शरीर को एक मशीन क्यों माना जा सकता है। उत्तर है, हमारे शरीर में मशीन की तरह काम करने वाले विभिन्न अंग होते हैं, इसलिए इसे एक मशीन माना जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर की मशीन में कौन कौन से पुर्जे लगे हैं। उत्तर, हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा मशीन है। इसमें हृदय पंप की तरह काम करता है, फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं, पाचन तंत्र भोजन पचाते हैं, आंखें देखने, मुंह बोलने, नाक सूंघने, कान सुनने का काम करता है, हड्डियां, मांसपेशियां एवं शरीर को एक सुडौल आकृति प्रदान करती है। चौथा प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों का क्या महत्व है। इन्हें निष्क्रिय होने से कैसे बचाया जा सकता है। उत्तर है, हमारे शरीर के अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। हम अपनी इच्छा अनुसार इन्हें सिकोड़ या फैला सकते हैं। अगर हम हमेशा इन मांसपेशियों से कार्य लेते नहीं रहेंगे अथवा व्यायाम नहीं करेंगे तो यह निष्क्रिय हो जाएगी। पांचवा, योगासन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। 2 आसनों के नाम लिखिए। उत्तर, योगासन प्रत्येक अवस्था में हमारे लिए उपयोगी है। इससे शरीर के प्रत्येक अंग मजबूत होते हैं। इससे तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। हलासन, चक्रासन, मयूरासन इत्यादि अनेकों आसन हैं। छठा प्रश्न है, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो छठा का उत्तर है, व्यायाम
करते समय पेट भारी होने की अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। थकावट होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। प्रातःकाल का समय व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है। 7वां प्रश्न, व्यायाम करना हमारे लिए क्यों उपयोगी है? उत्तर, व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसलिए व्यायाम हमारे लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न मौखिक प्रश्न के बाद अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इसने न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, इससे अपितु तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन आदि अनेक आसनों को सरलता से सीखा जा सकता है। पहला प्रश्न है, योगासन किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? योगासन किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? यहाँ देखिए प्रश्न है और उत्तर इसी में जो हम यहाँ हरा रंग से जो यहाँ पर लिखे हैं वही उत्तर है। जैसे योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। आपका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो हम यहाँ पर हरा रंग से जो किए हैं वही उत्तर है। इसको आप यहीं से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, योगासन से क्या लाभ है? तो दूसरा प्रश्न ब्लू रंग का है, तो इसको हम ब्लू रंग से यहाँ पर लिख दिए हैं। जो ब्लू रंग से उत्तर है, जैसे इनसे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यह दूसरा का उत्तर है। इसके बाद में तीसरा है, किन आसनों को सरलता से सीखा जा सकता है? तो उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी हलासन को भी आसानी से सीखा जा सकता है, शीर्षासन को और चक्रासन को भी सीखा जा सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। चौथा है, मयूरासन का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर है मयूर जोड़ आसन, मयूरासन का संधि विच्छेद। उसके बाद है आशय स्पष्ट करना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और दूसरा है ख है, शरीर माध्यम खलु धर्मा साधनम। तो चलिए क और ख का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए आशय है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो इसका है उत्तर है, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो तन मन में स्फूर्ति रहती है। ख है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात मनुष्य को संसार में कर्तव्य पालन करने का सबसे प्रमुख साधन उसका शरीर ही है। शरीर से ही वह सभी कार्य करता है। आगे देखते हैं। आगे है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन क्या है? तो यह है हमारा शरीर। दूसरा है, कौन सा समय व्यायाम के लिए अच्छा है? तो उसका उत्तर है प्रातः काल, ख इसका उत्तर है। इसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। पहला है, क्या आप भी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से और क्यों? तो इसका उत्तर है हाँ, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। मैं सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। दूसरा है, आप थकावट या मानसिक अशांति को दूर करने के लिए क्या करते हैं? दूसरा का उत्तर है, मैं थकावट या मानसिक अशांति को दूर करने के लिए गाने सुनता हूँ। यह दूसरा का उदाहरण है। उसके बाद है भाषा अध्ययन। इसमें विलोम शब्द का सही मिलान करना है। तो यहाँ देख लीजिए हम मिलान किए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। आवश्यक का है अनावश्यक, इच्छा का होगा अनिच्छा, समर्थ का असमर्थ, पर्याप्त का अपर्याप्त, सशक्त का अशक्त, सुरक्षित का असुरक्षित। इसके बाद है, इस पाठ में पूर्वक जोड़कर कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे नियम पूर्वक, उत्साह पूर्वक। तो इसी प्रकार 4 शब्द और लिखना है। तो यहाँ देखिए हम 4 क्या बहुत सारे लिखे, आप 4 ही लिखिएगा। जैसे पहला है आदर पूर्वक, फिर सम्मान पूर्वक, फिर विनम्रता पूर्वक और फिर ध्यान पूर्वक। आप इतना ही लिखिएगा।
क्योंकि 4 ही लिखना है। उसके बाद है प्रवाह में इत प्रत्यय जोड़कर प्रवाहित शब्द बनता है। इसी प्रकार इत प्रत्यय जोड़कर 3 शब्द बनाइए। तो यहाँ हम बहुत सारा बनाए, आप 3 ही बनाइएगा। जैसे कि अनुमानित, एक ये लिख लीजिए, प्रमाणित एक ये लिख लीजिए, और शिक्षित एक ये लिख लीजिए। ये हो गया इसका उत्तर। चौथा है प्रश्न, जब हम किसी को संबोधित करते हैं अथवा हर्ष, दुख, विषम, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बच्चों मेरी बात सुनो, संबोधन, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हर्ष सूचक। तो इसी प्रकार क्या करना है कि इसी प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य अपनी ओर से लिखना है। आहा मज़ा आ गया, तो ये हो जाएगा हर्ष सूचक। यहाँ लिख भी दीजिए हर्ष सूचक, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है। छी कितना गंदा पानी है, तो ये होगा घृणा सूचक। घृणा सूचक आप यहाँ से लिख लीजिए, हम पहले से नहीं लिख पाए। ये देखिए, हाय बेचारा मारा गया, मर गया, ये हो गया दुख सूचक। दुख सूचक, इसको भी साइड में इस तरह से लिख लीजिएगा। सावधान आगे रास्ता बंद है, तो ये है, इसको क्या करें, ये है चेतावनी सूचक। चेतावनी सूचक। अरे तुम तो भाषण दे लेते हो, आश्चर्य सूचक। आश्चर्य सूचक इस तरह से कर दीजिएगा। फिर आगे है, इसके बाद आगे दृष्टि अवलोकन। अच्छा ये पार्ट से आगे है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हम बना दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। फुर्ती से काम करने वाला फुर्तीला कहलाता है। योग साधने की मुद्रा योग मुद्रा कहलाता है। जिसके बिना काम न चल सके उसको अनिवार्य आवश्यक कहते हैं। योग अभ्यास को योगासन कहते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। और मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।